तो आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला और एक्सरसाइज 7.2। तो सेक्शन फार्मूला होता है ऐसा है कि मान लो एक लाइन है, यहाँ पॉइंट PQ है, PQ के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है R जो इस लाइन को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R, इसके xy क्या होंगे? तो इसके xy होंगे m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x, और y हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और मान लो कि ये जो R है ये मिड पॉइंट हो गया, सपोज ये मिड पॉइंट हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ का xy क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो हम लोग लिख देते हैं xy क्या होगा यहाँ पे m1x2 प्लस x2 m1 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2। और इन केस ऑफ मिड पॉइंट रेशियो 1:1, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा। तो 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3।
मतलब दो पॉइंट हैं, ये है 1 -1 7 और ये है 4 -3। मान लो ये है ए, ये है बी। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है सी जो इसको 2:3 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के एक्स वाई क्या होंगे? तो सी के एक्स वाई होंगे x इक्वल टू, ये फार्मूला यूज़ करेंगे m1 x2। m1 यहाँ पे क्या है 2 है, x2 यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो m1 हो गया 2 इंटू x2 हो गया 4 प्लस m2 हो गया 3 इंटू x1 हो गया -1 y 2 + 3 m1 + m2 और y हो गया m1 y2, m1 हो गया 2, y2 हो गया -3 प्लस m2 y1 सॉरी प्लस m2 इंटू y1 हो गया 7 बाई m1 + m2 2 + 3। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 -3 बाई 2 + 3 5 इक्वल टू 3 बाई 8 - 3 5 होगा, 5/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x हो जा रहा है 1 और यहाँ पे 2 3 या 6 -6 + 3 7 या 21 और 2 + 3 5 21 - 6 15 15/5 इक्वल टू 3। सो इसकी जो एक्स वाई है वो हो जाएंगे 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, गिवन पॉइंट्स हैं, मान लो यहाँ पे दिया है 4 -1 और -2 -3। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब मान लो ये पॉइंट है ए बी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ऐसे केस में ट्राइसेक्शन यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक P है, तो ये AQ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1 x2
m1 कितना है, m1 है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 इंटू x1 कितना है 4 बाई 1 प्लस 2 और m1 है 1, m1 y2 है -3 प्लस m2 y1, m2 हो गया 2, y1 हो गया -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -2, 2 4 जाए 8, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 1 -2, 1 प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा 8 -2 6/3 और ये हो जाएगा -5/3, 3 2 या 6, तो ये हो जाएगा 2 और -5/3, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और -5/3, और ये जो है अब इन दोनों के बीच का पॉइंट ए निकालना है, तो यहाँ पे ये 1:1 रेशियो पर डिवाइडेड है, ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 2 प्लस -2 बाई 3 और -5/3 प्लस -3, तो ये -3/2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0/3, ये हो जाएगा -5 -3 3 जा 9/3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -14/3 इंटू 2, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा -7/3 और ये हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 और -7/3 बी के। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD एक रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड है, ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस में चॉक पाउडर पे लाइन्स ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और उसी के साथ ही 100 फ्लावर पॉट्स रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द लाइन AD, ये जो लाइन AD में है इसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखा गया है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 1 मीटर, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके ये ऊपर गया है, ठीक है, डायग्राम में शो गया है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो निहारिका है, ठीक है, ये इसने 1/4 डिस्टेंस कवर कर दिया है, तो 1/4 कितना होगा, ये टोटल में जा रहा है यहाँ पे 100 तक, तो 100 का 1/4 कितना होगा 25 मीटर, ठीक है, ये वाई डिस्टेंस में इतना है, ठीक है, ये और ये सेकेंड लाइन में जा रही है, सेकेंड लाइन में जा रही है तो इसका x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 और 25, इसके निहारिका के,
Preet runs 1/5 along the distance AD on 8th line and post a red flag. प्रीत जो है, ठीक है, वो 8th लाइन पे जा रही है, ठीक है, और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, ये 1/5 है, तो 1/5 ऑफ 100 कितना होगा, 20 होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x हो जा रहा है इधर 8 और y कितने हो जा रहे हैं, y हो जा रहा है 20। ये किसका हो रहा है, प्रीत का। What is the distance between both flags? इन दोनों के फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये डायग्राम अप्रोक्सीमेट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा एक रूट अंडर x2 माइनस डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया है x2 8, x1 हो जा रहा है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 हो जा रहा है 20 माइनस y1 हो जा रहा है 25 इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जा रहा है 6 6 जा 36, ये हो जा रहा है 25। 36 और 25 कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है रूट अंडर 61। सो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 61 मीटर का हो रहा है। अब यहाँ पे अगला चीज़ पूछा गया है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, बिल्कुल हाफ पॉइंट पे, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:1। इस हाफ पॉइंट मान लो ये है A, इस पॉइंट पे रश्मि एक फ्लैग डाल रही है, तो वो कहाँ पे डालेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके एक्स वाई क्या होंगे, तो उसके एक्स वाई हो जाएंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, x1 प्लस x2/2 मतलब 8 प्लस 2/2 और दूसरा y1 प्लस y2/2 20 प्लस 25/2, तो ये 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। 10/2 का 5 हो जाएगा, 45/2 का 22.5 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 ये हो गया पॉइंट -3 और 10 और ये हो गया 6 और -8, ठीक है। इसको एक रेशियो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मान लो ये है P, ये Q, इसको एक पॉइंट A डिवाइड कर रहा है, A है -1 और 6, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है -1 और 6, ये पॉइंट -3 10 और 6 और -8 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको सपोज ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। केस टू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू m1x2, m1 है -3, एक सेकेंड, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पॉइंट, ये जो लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे -1 है, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा m1x2, m1 है k और x2 है यहाँ पे 6 प्लस m2x1, m2 है 1 और x1 है यहाँ पे -3 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि है k+1 और यहाँ पे 6 इक्वल टू ये हो जाएगा k इंटू y2 हो गया -8 प्लस 1 इंटू यहाँ पे y1 यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू k+1। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से k इधर चल गया तो -k-1 इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा -1 प्लस 3 और ये 6k प्लस इधर k, तो इक्वल टू ये -3 -1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/7। सो जो रेशियो है जिसमें ये लाइन डिवाइड करता है, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, वो हो जाएगा 2:7 का रेशियो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो ऑन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट्स को, मान लो ये पॉइंट ऐसे ऐसे हैं, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है जो कि है 1 और -5, यहाँ पे पॉइंट बी है जो है -4 और 5, ठीक। इसको एक्स एक्स से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लो ये ऐसा है, ये बस इसका एक्चुअल पोजीशन नहीं डाला है माप के, ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ले लिया है ए और बी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो एक्स कुछ होगा, वाई तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये k:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा k इंटू x2 -4 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1 बाई k+1, ये x हो जाएगा। और यहाँ पे 0 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है क्योंकि x एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा k इंटू y2 है 5 प्लस 1 इंटू y1 है -5 बाई k प्लस 1। तो यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे एक ही अननोन है इक्वेशन में, तो इसको ही यूज़ करेंगे। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5k -5 हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 5 हो जाएगा, और k इक्वल टू 5/5 हो जाएगा, 5/5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो रेशियो हो गया वो हो जाएगा 1:1। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है उसके लिए k का जगह पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू k की जगह पे 1, तो 1 + 1 यहाँ पे 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, 4 1 जा -4 प्लस 1/1, ये हो गया -4 + 1 -3। तो x का वैल्यू हो जाएगा -3, और इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 और 0। शायद कुछ गलती है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 1 + 1 है, तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3/2 एंड 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, ऑर्डर में लिए गए हैं, फाइंड x एंड y है। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD, जिसके वर्टिसेस हैं 1 2, ऑर्डर में लेना है जैसे बोला गया है, 1 2 फिर 4 y, ठीक, उसके बाद x 6, उसके बाद है 3 5। ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। ठीक है, ऑर्डर में लिए गए हैं, फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये हो गया पॉइंट O, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, और इनके बीच का रेशियो यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे भी 1:1 रेशियो है। ठीक है, तो अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। यहाँ पे ये मान लो पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो x y नहीं लेते हैं, x y तो अननोन गिवन नहीं है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 + x/2, और b हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 + 6/2। x दिस प्लस ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है। तो मिड पॉइंट पे जो ए है, इन दोनों लाइंस के थ्रू अगर देखेंगे तो 1 + x/2 हो जाएगा ए, और b = 2 + 6/2 हो जाएगा। b = हो जाएगा 6 + 2 8/2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकल गया 4। अब इस दोनों पॉइंट के बीच का देखेंगे, इन दोनों पॉइंट को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है रेशियो में 1:1। तो यहाँ पे a = हो जाएगा 3 + 4 बाई 3 + 4/2 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a = 1 + x/2 हो रहा है, और यहाँ पे बताया गया है वो 7/2 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x = 7 - 1, 7 - 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो y होगा, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा 5 + y/2, 5 + y/2। ठीक है, जो कि यहाँ से दिया गया ये 4 के बराबर है, तो therefore 5 + y/2 = 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + y = 8 हो जाएगा। तो y = 8 - 5 हो जाएगा, = 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 3 है। ये हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन में जा रहा है 7 नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। एक सर्किल ले लेते हैं, उसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यह पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 1 4। ठीक है, इसका सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये जो है सेंटर है, बीच में होता है डायमीटर के, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसके रेशियो होते हैं 1:1। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट जिससे निकालते हैं वो फार्मूला यूज़ करेंगे, वो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें कोई भी पॉइंट किसी 2 पॉइंट्स को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा इसका, x = 2 = x + 1/2, और यहाँ -3 = y + 4/2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 = x + 1। तो x = 4 - 1 = 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y + 4 = 3 × 2 = 6 -6, और y = -6 - 4 = -10। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 और -10। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are point this and this respectively, find the coordinates of p such that AP = 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। तो लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 और -2, और B का कोऑर्डिनेट दिया है
2 और -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ए बी का 3:7 है ए पी, तो ए पी हो गया 3/7। ए पी हो गया ए बी का, ए बी अगर टोटल 7 है तो उसका 3 हो गया ए पी, तो बाकी क्या पी बी कितना हो गया, 7 - 3 = 4, ठीक है। ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी। ए बी का ए पी 3/7 है, तो बचा कितना, 3 अगर यूज़ हो गया तो बचा कितना, 3 - 7 = 4 - 7 - 3 = 4, ठीक है। तो मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे एक्स वाई, तो x = हो जाएगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 x2, m1 यहाँ पे है 3 x2 यहाँ पे है 2 प्लस m2 x1, m2 हो गया 4 और x1 हो गया -2 बाई m1 + m2, 3 + 4, ठीक है। और y = m1 हो गया 3 × -4 यहाँ पे -4 प्लस 4 × -2 बाई 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 -8/7, ये हो जाएगा -2/7, और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 -12, 4 × 2 = 8 -8/7 = -20/7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जा रहे हैं -2/7 -20/7। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है ए बी, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पॉइंट्स होंगे तो 4 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 पॉइंट्स, तो चारों इक्वल पार्ट है इसमें, तो इक्वल पार्ट 1:1 का रेशियो सब में है, चारों बराबर है। मान लो ये पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजिंग लगने लगा है, इसको मिटा कर दें। मान लो ये पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर रेशियो हो गया, ये हो गया 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट P है ये ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तभी ना 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट P के एक्स वाई इक्वल टू ए हो गया यहाँ पे -2 × बी हो गया 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे m1 x2, m1 हो गया 1 × x2 हो गया 2 प्लस m2 x1
m2 हो गया यहाँ पे 3 इंटू x1 हो गया यहाँ पे -2 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3। उसी तरह से m1/2 m1 हो गया यहाँ पे 1 y2 हो गया 8 प्लस यहाँ पे m2/1 m2 हो गया 3 और y1 हो गया 2 बाई यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3 2 प्लस 1 2 प्लस 3 इंटू 2 -6 बाई 4 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 बाई 4। ये हो जाएगा 2y-4 अपॉन 4। ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 अपॉन 4। ये 2 2 या 4 2 7 या 14। ठीक, तो ये हो जाएगा कैसे, ये 1 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1,7/2। ठीक है, ये पॉइंट ए के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पॉइंट क्यू जो है बिल्कुल इक्वल में है। ये अगर दो पार्ट्स हैं तो ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट वाला ये फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 प्लस -2/2 प्लस यहाँ पे y की जगह पे 2 प्लस यहाँ पे 8/2। ये हो जाएगा 2 - 2 0/2 और ये 10/2 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 0 और 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और 5। तो R के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही निकल जाएंगे, दिस प्लस दिस बाई 2 कर देंगे, दिस प्लस दिस बाई 2। तो 0 + 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड कॉर्ड कितना हो जाएगा, 8 + 5/2 तो 13/2 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 13/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, ऑर्डर में दिए गए हैं इसके वर्टिसेस। ये हो गया 3 0, ये हो गया 4 5, ये हो गया -1 और 4, और ये हो गया -2 और -1। टेकिंग इन ऑर्डर। तो इस एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोग इसका डायगोनल्स निकालेंगे, तो इनको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट वो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब डायगोनल्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल हो गया AC और BD। तो AC और BD कितना होगा, तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। AC इक्वल टू √3 - 1 मतलब
3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 √32 इक्वल टू यहाँ पे 5 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32। ठीक है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ये एक 2, ये एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर में हो जाएगा 2 × 2 √2 इक्वल टू 4√2। और BD कितना होगा, BD इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस माइनस 2 मतलब 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 36 इक्वल टू 72। 72 को अगर तोड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, 2 करेंगे 36 2 18 2 9 3 × 3 2 2 या 4 4 2 या 12 12 3 या 36 12 3 या नहीं वेट 72 का अगर एलसीएम लेते हैं 2 36 2 18 2 9 3 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या सॉरी 2 2 या 4 4 2 या 8 8 3 या 24 24 3 या 72। मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा इक्वल टू 3 × 2 अंदर एक √2 तो 6√2 हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD, तो हाफ इंटू AC कितना हो गया 4√2 और BD कितना हो गया 6√2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 4 या 24 और √2 इंटू √2 हो जाएगा, नीचे 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और एक्सरसाइज 7.2 भी हो गया। तो हमारा ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पूरा हो गया। अगली बार हम लोग चैप्टर 8 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।